friends, welcome to Conceptual Biology with Sara. Today our topic is Holy Quran and Biology. Students, as it is a lengthy topic, so I will try to divide it into 3 to 4 parts ताकि आपको एक एक आयत की अच्छी तरह से समझ आ सके. ठीक है. अब होली कुरान एंड बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि जो चीजें साइंटिस्ट आज डिस्कवर कर रहे हैं वो होली कुरान में अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था. ठीक है. क्योंकि अल्लाह ताला को इंसान के जहन को अल्लाह ताला ने रिसर्च माइंडेड बनाया था और उसको हुक्म दिया है कि तुम जाओ और दुनिया में रिसर्च करो. निशानियां मैंने तुम्हें दे दी है पहले से. लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला बार बार कुरान में इस चीज का भी जिक्र कर रहा है कि आप जो है इस बात पर आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि सुप्रीम पावर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की है. ठीक है. क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान है और भटक भी सकता है, इसलिए बार बार कुरान में इस बात का जिक्र हो रहा है. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. पहला आयत है सूरह अल सजदा का आयत नंबर 7. स्टूडेंट्स अपनी बुक्स अपने सामने रखें ताकि आपको समझ आ सके. हु मेड ऑल थिंग्स गुड विच ही क्रिएटेड. ठीक है. हु मेड ऑल थिंग्स गुड विच ही क्रिएटेड का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उसमें उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में भिजवाया है कोई ना कोई बेहतरी है. और ये बात आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, वो दूसरे और ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने के लिए है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं. प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स. अब अगर बीच में से मैं हर्बीवोर्स को हटा दूं तो क्या होगा? प्लांट्स की तादाद बढ़ती जाएगी, दुनिया पूरे जंगल में तब्दील हो जाएगा. और कार्निवोर्स जो कि मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी तादाद घटती जाएगी क्योंकि उनके पास खाने को कुछ होगा भी नहीं. तो ये इस आयत का जो फर्स्ट पोर्शन है वो जो आज साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है वो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया था. एंड ही बिगेन द क्रिएशन ऑफ मैन फ्रॉम क्ले. इसी आयत के सेकेंड पार्ट में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है. आज जो हम पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स जो है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम इससे मिलके बना है. ठीक है. तो ये सारे एलिमेंट्स किधर पाए जाते हैं? क्ले में पाए जाते हैं. यहां पर हमारे पास जो आज साइंटिस्ट बात कर रहे हैं वो अल्लाह ताला ने इस आयत में एक्सप्लेन कर दिया है. अच्छा जी. फिर नेक्स्ट आयत है सूरह अल-मुमिनून का आयत नंबर 12. वेरीली वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ प्रोडक्ट ऑफ वेट अर्थ. अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को वेट अर्थ गीली मिट्टी से बनाया. गीली मिट्टी का क्या मतलब है? यानी पानी उसमें है. पानी का अमाउंट ज्यादा है. तो आज जो साइंटिस्ट देखिए कहते हैं कि ये देखिए ये एक सेल है, ये बाहर सेल वॉल है, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है और जो इसका इनर पोर्शन है ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट है किसी भी सेल का. तो याद रखिए प्रोटोप्लाज्म में 60 to 70% क्या होता है? पानी होता है साइंटिस्ट्स के बकौल. और ये बात अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बता दी कि वेट अर्थ यानी गीली मिट्टी से बना दिया, यानी उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा है. फिर कहते हैं सूरह अर-रहमान का आयत नंबर 14 है. ही क्रिएटेड मैन ऑफ क्ले लाइक द पोटर्स. अब इंसान को कहते हैं कि मैंने किस तरह से मिट्टी से किस तरह बनाया. ठीक है. तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज और फिर वो एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिस तरह आप मिट्टी से बर्तन बनाते हो उसी तरह इंसान के डिफरेंट पार्ट्स को बना दिया है
और फिर क्या कर दिया है, उससे एक फुल ऑर्गेनिज्म बना दिया है। फिर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को भटकने से बचाने के लिए बार बार इस बात का जिक्र किया है कि यकीनन आपका खालिक अल्लाह ताला है। तो सूरह अल जुमर का आयत नंबर 62 है, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही इज द गार्डियन ओवर ऑल थिंग्स, कि हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है और हर चीज का निगहबान भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जो है इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया और हर चीज को, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग भी है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, उसको बनाया पहले और फिर इसको कंट्रोल भी कर रहे कि सूरज अपने वक्त पर तुलू होता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है। इस सब को, इस बैलेंस को अल्लाह ताला ने फिर मेंटेन भी किया है। फिर हमारे पास आता है सूरह यासीन का आयत नंबर 36, ग्लोरी बी टू हिम, he created all the sexual pairs of that which the earth growth and themselves and that which they know not। आज साइंटिस्ट बात करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जो कि एक जैसे होते हैं और जब वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बात आज साइंटिस्ट ने स्पीशीज का कंसेप्ट दिया है वो अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया था कि यकीनन मैंने हर चीज के जोड़े पैदा किए। जोड़े का मतलब यही है स्पीशीज, कि एक जैसे स्पीशीज के मेल और फीमेल मिलेंगे तो, ठीक है, और फिर उसको जब उनकी रिप्रोडक्शन हो गई तो कहते हैं मैंने उसको दुनिया में फैला दिया। और ऐसे भी एंड ऑफ दैट विच दे नो नॉट, और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पैदा किए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के जोड़े भी पैदा किए जिसे तुम नहीं जानते, ठीक है। तो वो भी आज साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। एंड नाउ लास्ट वन है सूरह अल अनआम का आयत नंबर 100, and it is the one who sent down water from the sky and therewith we bring forth birds of every kind। कहते हैं कि वो अल्लाह ताला की जात ही है जिसने आसमान से जमीन पर पानी बरसाया और फिर उस जमीन से क्या किया, उससे डिफरेंट तुखम उगाए। तो आज जो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो एक्वाटिक था, ठीक है, पानी से आया था। तो वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर 1400 साल पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जब मैंने पानी बरसाया तो उससे मुख्तलिफ किस्म के फिर क्या किए, नबातात उगाए। We bring forth the green blade from which we bring forth the thick clustered grains। कहते हैं पहले मैंने हरियाली फैलाई, ठीक है, उसके बाद जब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म आए उसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, प्लांट्स उगना स्टार्ट हुए। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने क्या किया, मैंने सरसब्जा उगाया, ठीक है, और फिर उससे मैंने क्लस्टर्ड ग्रेन्स उगाए, यानी दाने एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। जिस तरह हम सिट्टे को देखते हैं, कॉर्न को, जो उसमें दाने एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। एंड फ्रॉम द डेट palm from the pollen thereof spring pendant bunches, ठीक है। फिर खजूर के दरख्तों पे हमने खजूर के बंचेस उगाए, ठीक है, फ्रॉम द पोलन thereof, यानी उसके तुखम से, जो उसके अंदर सीड होता है उससे हमने खजूर के दरख्त उगाए। स्प्रिंग पेंड, अच्छा जी, एंड वी ब्रिंग फोर्थ गार्डन्स ऑफ ग्रेप्स, और फिर अंगूर के बागात पैदा किए, एंड द ओलिव, जैतून और अनार के, अलाइक एंड अनअलाइक। जैसे हम कहते हैं, साइंस में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि हर चीज जो है, हर ऑर्गेनिज्म का अपना स्पीशी होता है, और स्पीशी से ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो जीनस है। जीनस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, ठीक है, और लेकिन
कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती हैं। तो यहाँ जो कहते हैं अलाइक एंड अनअलाइक कि कुछ एक जैसे हैं कुछ डिफरेंट है, यानी जीनस उनका एक ही है और स्पीशी डिफरेंट है। लुक अपॉन द फ्रूट देयरऑफ व्हेन दे बियर फ्रूट एंड अपॉन इट्स राइपनिंग। कहते हैं कि फिर तुम उस फल को देखो कि किस तरह वो सीड से उगता है। आज जो एक्सप्लेन किया है साइंस ने कि सीड जब उसके वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो ब्रेक होता है, ऊपर प्लेम्यूल से स्टेम बनता है और रेडिकल से रूट्स बनते हैं, तो अल्लाह ताला हमें यहाँ एक्सप्लेन करे कि देखो उसको कि वो फल कैसे उग रहा है। पहले बताया कि सीड से दरख्त उगे, ठीक है, अब कहते हैं कि देखो कि वो दरख्त फल पैदा करता है और फिर उस फल के पकने के अमल को देखो। लो हियर इन वेरीली द पोर्टेंट्स फॉर पीपल हु बिलीव। तो इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस पूरे प्रोसेस को देखो, ये मेरे बगैर मुमकिन नहीं था। तो यकीनन जो ईमान रखते हैं तो उनके लिए इसमें निशानियां मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट आयत एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर then don't hesitate to ask in the comment box. And if you like my lecture, then don't forget to subscribe the channel. Thank you.